So you find that the volume of cerebral hemisphere is largest in mammal. Similarly, you can also observe that the part of brain that is all midbrain and hindbrain, the size of these parts are also increasing. Overall, the size of brain is increasing as the evolution is continuing. Now focus on this. This is Myxini glutinosa brain. See, can you see this picture? Yes, sir. Yes, sir. अब आप देखिए कि इसका बेसिक ब्रेन का जो प्लान है उससे सिमिलर है कि नहीं? Yes, sir. Is this Yes. is similar to this basic brain plan? ओके Yes, sir. ये न्यूरल ट्यूब बना Yes. था, न्यूरल ट्यूब क्लोज हो गया, वेंट्रिकल में तब्दील हो गया. ओके, न्यूरल ट्यूब एम्फियोक्सस में क्या था? एम्फियोक्सस में कोलिकर्स पिट था जहां पर क्लोज हो गया था. अब ये अपने ही ब्रेन के टिश्यू से ही क्लोज हो गया एंड इट हैज बिकम वेंट्रिकल. तो पहले कैसे शुरू होता है नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट? एग्रीगेट ऑफ सेल्स कम क्लोजर. अब एम्ब्रियोनिक स्टेज शुरू हुआ, वन स्टेज लाइफ शुरू हुआ. इवन इन द केस ऑफ ह्यूमन वन स्टेज सेल से शुरू हुआ है. द पार्ट ऑफ ectoderm, some of the cells of the ectoderm will now those aggregates will form the neural tube first. न्यूरल ट्यूब ये तो सेजाइटल सेक्शन है, लॉन्गिट्यूडनल समझो, सॉरी सेजाइटल सेक्शन है. और अगर क्रॉस सेक्शनल देखें तो formation of neural tube happens first. Those aggregate of cells from, and those cells are present in neural plate. गैस्ट्रुलेशन पढ़ाए थे, याद करो. ठीक है, न्यूरल प्लेट से न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ था. गैस्ट्रुलेशन उसका एम्फियोक्सिस का पढ़ाए थे. Yes, sir. Yes, sir. न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ था. ठीक है, अभी इसका नहीं पढ़ाए गैस्ट्रुलेशन आप. तो न्यूरल ट्यूब न्यूरल प्लेट से हुआ था फॉर्मेशन, और न्यूरल ट्यूब aggregate of cells, they have formed a neural tube. Circular नहीं होता है, it is somewhat like this, horseshoe shaped. बाद में ये न्यूरल ट्यूब क्लोज हो गया. एम्फियोक्सस में ये ओपन था. ओके, न्यूरल ट्यूब, और ये क्लोज हो गया. और ये फिर एंटीरियर से पोस्टीरियर साइड में दिस हैज बिकम वेंट्रिकल, these ventricles. Okay, so now you can observe the similarities between these two. Can you find the forebrain here? Which part will be called as forebrain? बताइए. Which part is Sir, forebrain? telencephalon. Where is hindbrain? Where is midbrain? Sir, hindbrain as spinal cord or medulla. Spinal, Medulla is the midbrain. spinal, Spinal cord as the hindbrain. spinal cord brain नहीं है ना. Brain and spinal cord both are different structure. Both are different, considered as different organs. तो सर medulla तो midbrain में आएगा ना. मेडुला midbrain है, अभी पढ़ाया है हम आपको. Medulla is developed from myelencephalon. अभी हाँ. Sorry sir. First observe carefully here. The telencephalon and diencephalon has come from किससे? prosencephalon. ये prosencephalon से आया. कौन? diencephalon and telencephalon. और टेक्टम जो है वो है आपका मिड ब्रेन.
Yes, sir. मेडुला जो है ये हो गया हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में मेडुला इज हाईली डेवलप्ड इन दिस एनिमल। पानी में जरूरत है इसको, बैलेंसिंग चाहिए। मेडुला इज हाईली डेवलप्ड। ठीक है, क्लियर हो गया। टीलेनसेफेलॉन, डायनसेफेलॉन, ये प्रोसेनसेफेलॉन से आया। टेक्टम जो है वो आया कहां से? टेक्टम कहां से आया? मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का क्या नाम है? मेसेनसेफेलॉन। मेसेनसेफेलॉन से टेक्टम आया। मेडुला आया कहां से? माइलेनसेफेलॉन से। ठीक है, क्योंकि रोम्बेनसेफेलॉन जो है डेवलप हुआ मेटेनसेफेलॉन एंड माइलेनसेफेलॉन में। मेटेनसेफेलॉन से पोन्स एंड सेरिबेलम एंड माइलेनसेफेलॉन से मेडुला ओब्लांगाटा। मेडुला ओब्लांगाटा इज हाईली डेवलप्ड इन दिस। ठीक, समझ गए स्ट्रक्चर ब्रेन ऑफ मिक्सिनी? Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. यस सर। हाँ, अब आइए, ये तो हो गया ब्रेन की बात, लेकिन ब्रेन से 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स निकलते हैं ह्यूमंस में, पता है आपको? 12 पेयर्स नहीं, सॉरी, Yes. 12 क्रेनियल नर्व्स निकलते हैं, पता है आपको? यस Yes. सर। Yes, Hmm? sir. देखिए, फर्स्ट वन इज ओल्फैक्टरी, सेकेंड वन इज ऑप्टिक, थर्ड वन ओक्यूलोमोटर, फोर्थ वन इज कॉल्ड ट्रोक्लियर। ठीक है, फिफ्थ वन इज कॉल्ड एज ट्राइजेमिनल, सिक्स्थ वन इज कॉल्ड एज एब्डसेंस। तो इसी तरह नाम है सबके। एंड सेवंथ वन इज कॉल्ड एज फेशियल, और इसका नाम जो है इसके काम के आधार पर है। ठीक है, इसका फंक्शन जिस रोल में है वहां पर इसका फेशियल इज सेवंथ वन। एट्थ वन इज वेस्टिब्यूलो कोक्लियर, वेस्टिब्यूलो कोक्लियर इज द एट्थ वन। नाइन्थ वन क्या है? ग्लोसोफेरिंजियल। 10th one is vagus, and 11th one is accessory, and 12th one is hypoglossal। ये 12। कुछ पूछना है क्या? कोई सवाल है क्या? तो कुछ पूछ रहा है क्या? हेलो, नहीं पूछ रहे तो बोलो नहीं सर, कुछ सवाल नहीं। आगे बढ़े। यस सर। तो जब ब्रेन का बन गया, इस एनिमल में आया पहली बार, तो क्रेनियल नर्व्स भी होंगे। क्रेनियम जब आया तो क्रेनियम से क्रेनियल नर्व्स भी निकलेंगे ब्रेन से, एंड दोज नर्व्स विल बी distributed to different part of the body, their endings and their branchings। ओके, तो मिक्सिनी में कितने क्रेनियल नर्व्स हैं? ह्यूमन में 12 है, मिक्सिनी में देखिए चूंकि आई रूडिमेंट्री है, बताए आंख है इसमें, आई है, बट आई इज नॉट फंक्शनल। तो इसका मतलब क्या हुआ? आज जो प्रेजेंट डे आपको दिख रहे हैं मिक्सिनी, वो अपने लीनिएज में ऑन द टिप ऑफ इट्स इवोल्यूशन है। तो इसके एंसेस्टर जो थे मिक्सिनी के, दे वर हैविंग आईज। ओके, एंड इन द कोर्स ऑफ फंक्शनल आई वे आर हैविंग, मिक्सिनी के एंसेस्टर्स में फंक्शनल आईज थे। ओके, and this eye has become rudimentary or vestigial as a result of secondary adaptation। ठीक है, मिक्सिनी का जब विकास हुआ तो उसमें आई आ गया, आई डेवलप हो गया। एम्फियोक्सस में आई नहीं था,
सॉरी आई था, लेकिन आई का काम, इट वाज जस्ट लाइक फोटो रिसेप्टर सेल्स, and many photoreceptor cells were present along the both lateral side of its body. एम्फियोक्सस में बताया था सेंसर सेल्स होते थे, एक पिगमेंटेड सेल ऊपर में, एक नीचे फोटो रिसेप्टर सेल था. आई वाज जस्ट लाइक ए पेयर ऑफ टू सेल्स. upper is pigmented cell and lower one is the photosensitive cell, and there was no lens in that. इसमें आई ट्रू आई इसलिए उसको नहीं कहा जा सकता था. इसमें आई डेवलप हो गया था मिक्सिनी में, इन दैट लीनियज, जो एंसेस्ट्रल लीनियज है. एम्फियोक्सस लाइन में आई डेवलप नहीं हुआ, एंड इन दिस लीनियज पहले एम्फियोक्सस है, सॉरी there is a common ancestor of Amphioxus and Myxini, both. ये हो गया Amphioxus, Myxini, पेट्रोमाइजोंटिडा. अब मिक्सिनी और पेट्रोमाइजोंटिडा का जो कॉमन एंसेस्टर था, उसके पास आई था. ठीक है. So in the lineage in which Myxini has developed, because of its habit and habitat, I became rudimentary. इसीलिए आज के मिक्सिनी में आई जो है वेस्टिजियल है. Okay, so that is because of the secondary adaptation. जैसे सांप में पैर चला गया, बट टेट्रोपोडा में तो पैर आया. टेट्रोपोडा जो अर्ली टेट्रापोडा वो क्या हुआ, सांप के एंसेस्टर्स हैं, तो उसमें पैर आया. बाद में फिर सेकेंडरी एडेप्टेशन के थ्रू इन दैट लीनियज इन विच ओफिडिया, सांप का जो पढ़ा है आपको रेप्टिलिया में, ओफिडिया ऑर्डर, तो ओफिडिया ऑर्डर में लेग इज रिड्यूस्ड. ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े. Yes. Yes, Yes, sir. ओके. तो अब देखिए इसमें आईज का काम नहीं, रूडिमेंट्री थे, हो गए हैं. तो आई से रिलेटेड नर्व्स भी इसमें नहीं है, एब्सेंट है, लेकिन ऑप्टिक नर्व है. तो दैट ऑल्सो इंडिकेट्स दैट ऑप्टिक नर्व है, बट ऑप्टिक नर्व इज नॉट डेवलप्ड, इट इज फंक्शनलेस, लेकिन स्ट्रक्चर है. सो अदर 3 नर्व्स विच आर एसोसिएटेड, क्योंकि आई एक ऐसा ऑर्गन है जहां आप सेंसरी और मोटर फंक्शंस जानते हो, समझते हो? नहीं समझते हो? Yes, sir. Yes, sir. क्या होता है सेंसरी और क्या होता है मोटर? दो तरह के नर्व Sir, sensory. बताइए, बोलो Sir, बोलो. sensory nerve takes the stimulus, whereas the motor nerve responds to stimulus. यस, करेक्ट, यू आर करेक्ट. तो सेंसरी जो ऑर्गन, जैसे आई हो गया सेंसरी ऑर्गन, ये देखेगा और उसके बाद सिग्नल जो है इन द ऑप्टिक नर्व, यही ऑप्टिक नर्व है, इस ऑप्टिक नर्व से वो सेंड करेगा ब्रेन को. ओके, तो ब्रेन को सेंड किया सेंसरी, और ब्रेन से क्या उसका होना है, फिर वो होता है व्हेन ब्रेन टू ऑर्गन्स the nerve impulse goes, that nerve is called as motor nerve. okay, तो आई एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें कोई मोटर नर्व नहीं है सप्लाइड. आई सेंस ऑर्गन से सिर्फ विजन को लिया, इमेज को कैप्चर किया और ब्रेन तक पहुंचा दिया. अब फिर बाद में ब्रेन में एक्शन होगा, सांप देखा कि लड़की देखा कि सिनेमा देखा कि कुत्ता देखा, क्या देखा, वो उस हिसाब से वो उसका स्टिमुलस होगा, मोटर फंक्शन होगा. तो आई से जो है नर्व सिर्फ सेंसरी नर्व. तो
और भी 3 नर्व है जो सेंसरी फंक्शन में इन्वॉल्व है आईज से. दीज आर सी oculomotor, cranial nerve number 3, trochlear, cranial nerve number 4, and cranial nerve number 6 abducens. तीसरा, चौथा और छठा नर्व ये नहीं होते हैं किसमें? मिक्सिनी में. पेट्रोमाइजोन्टिडा में है. तो कितने क्रैनियल नर्व बच गए अभी? 12 में से 3 गया, कितना होगा? 9 है. 9. ओके, ठीक. अब देखिए एक मॉडिफिकेशन और है. फोकस ऑन cranial nerve number 10 and 11. No, sorry, 9 and 10. ग्लोसोफेरेंजियल एंड वेगस. ये जो दो नर्व ह्यूमंस में तो दीज आर cranial nerves, and in higher vertebrates also these are cranial ones, but in Myxini and Petromyzontida these two nerves arise post cranium. ब्रेन के बाद arise होता है. Some part of the spinal cord and brain, some other tissues, brain tissue derived from the brain. Okay, so from there it arises, glossopharyngeal and vagus. It is not arising directly from the brain. Clear? किसमें? पेट्रोमाइजोन्टिडा में, जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, एंड मिक्सिनी बोथ, यानी इन दोनों एग्नाथन्स में, ये दोनों क्रैनियल नर्व्स जो है पोस्ट क्रेनियम है. लेकिन एग्नाथन्स में, सिर्फ मिक्सिनी एग्नाथन्स में, हैग फिशेस में ये 3 क्रैनियल नर्व्स नहीं है. ये दोनों है, तो इस दोनों को भी हम क्रेनियल नर्व कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि क्रेनियम के पीछे से निकल गया. तो 9 में से 2 और चला गया, कितना बचा? 7 क्रेनियल नर्व्स हैं. ओके, यस सर. यस सर. ठीक है, समझ गए? ये तो हो गया. इट इज अबाउट देयर क्रेनियल नर्व्स. स्पाइनल नर्व बहुत सारा है. स्पाइनल नर्व के बारे में बताया. मिक्सिनी में क्या होता है? दोनों वेंट्रल, स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व निकलता है ना, एक वेंट्रल साइड से, एक डोर्सल साइड से, एक पेयर, दोनों साइड, राइट साइड लेफ्ट साइड बॉडी के लिए. तो इन दिस मिक्सिनी, ये मैं थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा हूँ. वन सेकेंड, लेट मी चेक इट अगेन वेदर इट ज्वाइंस और इट रिमेन्स सेपरेट. I think it remains separate. बक्कल एडल्ट है, इसको क्लियर कर रहा हूं. देखो तो कहीं पर कहाँ लिखा हुआ है, कहीं खोजो तो. इट रिमेन सेपरेट और दे ज्वाइन. वेंट्रल रूट एंड डोर्सल रूट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. क्या नहीं लिखा है? पेट्रोमाइजोन्टिडा में दे आर कॉमनली कॉल्ड नेसोफेरेंजियल. अच्छा, हम लोग पढ़ेंगे, वहां टेक्स्ट में कहीं लिखे होंगे. ओके, टेक्स्ट में लिखा होगा कहीं. आगे बढ़े.
अभी मैं फिगर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आपको पहले। सो दिस इज अबाउट क्रेनियल नर्व्स, और एक है सेमी सर्कुलर कैनाल। सेमी सर्कुलर कैनाल 3 होते हैं इंटरनल ईयर में, यू नो इट, ओके। Yes, sir. These semicircular canals are fused in this one and forming a single canal. तो एक इसमें ये है खासियत, ये सेंस ऑर्गन, और ज्यादा नहीं पढ़ना है इसमें आपको। No, the ear has only one semicircular canal and this canal contains 2 ampullae. कोई फ्यूजन नहीं है, सिर्फ एक सेमीसर्कुलर कैनाल है, 1 सेमीसर्कुलर कैनाल। फिर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे। बेसिकली आप देख लीजिए, ये भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। मिक्सिनी का बॉडी है। इन दिस देयर आर 2 टाइप्स ऑफ किडनीज विच आर प्रेजेंट। First one is called as head kidney, the second one is the segmental nephrons, and these are many in number. In each segment a collection of nephrons are there in each segment, starting from the branchial this in segments, बीच में नहीं होता है, in these segments नहीं है, and in the segments present in the pericardial region, those are called as head kidney. हेड किडनी से ये मत समझ लेना कि हेड रीजन में है, ओके। तो इस तरह से इनका किडनी है ओवर द इंटेस्टाइन, इन ईच सेगमेंट ए कलेक्शन ऑफ नेफ्रॉन्स, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। बाउमेन्स कैप्सूल है होता है, और बाउमेन्स कैप्सूल के अंदर इफेरेंट अफरेंट ब्लड वेसल्स, उसके अंदर कैपिलरी नेटवर्क है, दैट इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस। एंड बाउमेन्स कैप्सूल जो है, इट इज कंटिन्यूड इन द ट्यूब्यूल, एंड ट्यूब्यूल इज देन ज्वाइंट इन द डक्ट। तो ब्लड जो है फिल्टर हो रहा है यहाँ पर इन द कैप्सूल, ठीक है। तो रेस्पिरेशन में क्या हो रहा था, डिफ्यूजन। यहाँ पर क्या होगा, गैस एक्सचेंज है कि सॉल्यूट का एक्सचेंज है? सॉल्यूट का एक्सचेंज है। सो हियर ऑस्मोसिस इज हैपनिंग, ठीक है। तो कैसे ऑस्मोसिस हो रहा है, आपको पता है ब्लड का आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, इट्स ब्लड एंड द सी वाटर, ब्लड इज आइसोटोनिक टू सी वाटर। तो जब आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, तो अब आप कहिए वाटर का एक्सचेंज होने की जरूरत है? वाटर के एक्सचेंज होने की जरूरत है? इसके यूरिन को और गाढ़ा होने की जरूरत है या पतला होने का जरूरत है, या जैसा वाटर का तो कमी है नहीं, चारों तरफ पानी ही पानी है। सो द स्ट्रेंथ ऑफ यूरिन एंड द स्ट्रेंथ ऑफ ब्लड इन टर्म्स ऑफ वाटर, या कहें osmolarity of urine and osmolarity of blood, both are equal, ठीक है। यानी वाटर का कंसंट्रेशन जितना ब्लड में है उतना ही यूरिन में है। यानी सॉल्यूट का कंसंट्रेशन, यानी जैसे आयंस का कंसंट्रेशन, सोडियम, पोटासियम, क्लोराइड, ओके, पर्टिकुलरली मोनोवैलेंट आयन का कंसंट्रेशन जितना ब्लड में है उतना ही यूरिन में भी होगा। तो ये मोनोवैलेंट आयन के एक्सचेंज का कोई मैकेनिज्म नहीं है इसके ट्यूब्यूल में, नेफ्रिक डक्ट में, ओके। तो कहने का मतलब जैसे सोडियम, पोटासियम, ये मोनोवैलेंट आयन्स हैं, क्लोराइड, ये सब ब्लड में जितना है वो फ्रीली ट्रांसपोर्ट हो जाएगा इन द यूरिन, इट विल फ्रीली कम इन द वाटर। जो ब्लड में है वो फ्रीली आ जाएगा यूरिन में, इस ग्लोमेरुलस में फिल्टर होके, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों तरफ स्ट्रेंथ सेम है, वाटर सेम है। वाटर जो है जितना इधर वाटर है वो भी आइसोटोनिक होगा, यूरिन भी आइसोटोनिक है ब्लड के, ब्लड आइसोटोनिक है सी वाटर के, ये यूरिन भी आइसोटोनिक हो गया सी वाटर का। तो वाटर जितना गाढ़ा इधर है उतना ही यूरिन भी है।
और मोनोवैलेंट आयन जितना कंसंट्रेशन सोडियम पोटेशियम क्लोराइड आयन का ब्लड में है उतना ही कंसंट्रेशन सोडियम पोटेशियम क्लोराइड आयन का यूरिन में, क्योंकि इनकी प्रचुर मात्रा है समुद्र में अवेलेबल। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। कहने का मतलब मोनोवैलेंट आयंस का कोई रेगुलेशन मैकेनिज्म नहीं है, यानी मोनोवैलेंट आयन को फिर से रीएब्जॉर्ब होने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, सोडियम पोटेशियम सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब करते हैं, ग्लूकोज ये सब सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब करते हैं इन द नेफ्रेटिक ट्यूब्यूल और डक्ट करते हैं। पहले प्राइमरी फिल्ट्रेट से फिर रीएब्जॉर्ब होता था, पढ़े हो ना? यस सर। तो इसमें कोई जरूरत नहीं है मोनोवैलेंट आयन को, क्योंकि रीअब्जॉर्ब करने के, लेकिन इसलिए उसका कोई रेगुलेशन नहीं है, जितना ब्लड में है उतना यूरिन में आएगा, वो फिर पास हो जाएगा। लेकिन डाइवैलेंट आयंस ग्लूकोज और अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स उसको फिर से रीएब्जॉर्ब किया जाता है बाय सम अननोन मैकेनिज्म। अभी तक ये रिसर्च कंप्लीट नहीं हुआ, इवन इन द केस ऑफ ह्यूमन, जिसमें आप पढ़ते हो कि इन डिफरेंट एरिया हियर असेंडिंग लूप ग्लूकोज इज रीअब्जॉर्ब, डिसेंडिंग लूप डिसअब्जॉर्ब पोटेशियम सोडियम, even this mechanism is not fully understood yet. So to understand the unanswered questions, one has to look into these primitive type of kidneys and from which the advanced kidneys have evolved. तो आप देखिए, this nephron will become develop और ज्यादा ये कॉम्प्लेक्स होगा and it will become kidney in higher vertebrates. हाई, यहाँ भी किडनी ही बोल रहे हैं, काम उसका वही बट डिफरेंट स्ट्रक्चर में एंड वेरी सिंपल इन ऑर्गेनाइजेशन। ऑस्मो रेगुलेशन प्रॉब्लम नहीं होता है? ऑस्मो रेगुलेशन करने में इसको प्रॉब्लम नहीं है, जितना वाटर बाहर में है स्ट्रेंथ, वाटर का जो स्ट्रेंथ है, आयंस का कंसंट्रेशन है, वही ये अपने ब्लड में भी आयंस का कंसंट्रेशन सेम मेंटेन रखता है। जितना आया उतना बाहर निकाल दिया, जो आवश्यकता हुआ सोडियम पोटेशियम वो ब्लड में है ही ऑलरेडी, उससे बॉडी अपने यूज में ले लिया, और ब्लड में जो है वो दैट एक्सक्रीट्स आउट। ओके, तो मोनोवैलेंट आयन में इसको कोई दिक्कत नहीं है, सोडियम पोटेशियम बहुत, बट डाइवैलेंट आयन कैल्शियम मैग्नीशियम ओके सल्फेट्स दीज आर रिक्वायर्ड। ये समुद्र में बहुत नहीं है, तो ये प्लेंटी में नहीं होंगे, तो ये इनको जरूरत है, तो इसका ये सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है सल्फेट पोटेशियम, यहाँ पर दिस इज फॉस्फोरस, यहाँ पर पोटेशियम भी लिख दिया है, के भी लिख दिया है, ओके मैग्नीशियम यूरिया, दीज आर सेलेक्टिवली अब्जॉर्ब। अभी हम पढ़ेंगे ये सब पॉइंट और ओके आगे बढ़े। यस सर। जैसे अभी हम देखें ब्रेन का डेवलपमेंट, अगर ह्यूमंस में इफ यू सी इन ह्यूमन एम्ब्रियो, अगर आप एक्सक्रीटरी सिस्टम भी देखो या किडनी का डेवलपमेंट इन ह्यूमन एम्ब्रियो, you will find the same plan. In the embryo, the kidney is in the form of this pronephric duct. ठीक है, and pronephric duct is divided in pronephric tubule, and pronephric tubule में क्या है, glomerulus है ऊपर में, and glomerulus is highly vascular, so यहाँ से filtration हो रहा है, और बच्चा में जब एम्ब्रायनिक स्टेज है, तो आप समझ लो ABC समझने के लिए समझ लो, यहाँ पर टाइम लाइन नहीं दिए हैं, समझ लो ये शुरुआत के 3 महीने, बीच के 3 महीने, लास्ट के 3 महीने, एग्जैक्ट ऐसा नहीं है बट समझ लो, सेगमेंट कर लो इक्वली। तो उस समय बच्चे का किडनी लाइक दिस प्रोनेफ्रिक ट्यूब्यूल, और प्रोनेफ्रिक ट्यूब्यूल प्रोनेफ्रिक डक्ट जो है फिर दैट इज गोइंग इन द क्लोका और a common opening there.
then what happens, प्रोनेफ्रिक ट्यूब्यूल डीजेनरेट्स, इसका एपोप्टोसिस हो जाता है। पहले वाले ऐसा नहीं है कि यही डेवलप हो गया फिर फर्दर ब्रांचिंग होकर के ये बन गया मीसोनेफ्रिक डक्ट, नहीं, मीसोनेफ्रिक डक्ट अराइजेस इंडिपेंडेंटली और न्यू टिश्यू है। प्रोनेफ्रिक डक्ट डीजेनरेट कर जाता है, देख रहे हो यहाँ स्लाइड कलर से दिया हुआ, डीजेनरेट कर गया, एपोप्टोसिस हो गया। जैसे जैसे ये डीजेनरेट करते गया वैसे वैसे सेकेंडरी नेफ्रिक डक्ट कॉल्ड एज मीसोनेफ्रिक डक्ट इज अराइजिंग, ये डेवलप हुआ। और इसमें भी ग्लोमेरुलस है एंड मेसोनेफ्रिक ट्यूब्यूल है, ये नया टिश्यू आया। फिर मीसोनेफ्रिक ट्यूब्यूल जो है मीसोनेफ्रिक डक्ट से बाहर चला गया। और लास्ट का 3 महीना समझ लो, लेटर स्टेज ऑफ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, व्हाट हैपेंस, अब प्रोनेफ्रिक डक्ट ट्यूब्यूल जो है डीजेनरेट हो चुका है एट द स्टेज ऑफ बी। अब मीसोनेफ्रिक डक्ट जो है वो डीजेनरेट होगा, देखो लाइट कलर है, ये डीजेनरेट कर गया। इसको आप इग्नोर करो, दिस इज जस्ट मेल एंड फीमेल, ये ओवरी हो गया एंड दिस इज ओविडक्ट, फेलोपियन ट्यूब। और फोकस ऑन दिस, मेटानेफ्रोस का डेवलपमेंट हुआ, न्यू टिश्यू आया और दिस मेटानेफ्रोस इज किडनी, दिस इज किडनी। मीसोनेफ्रोस फिर डीजेनरेट हो गया और मेटानेफ्रोस आ गया इन ह्यूमन। अब मिक्सिनी में आप यहीं तक रुक जाइए, किडनी में प्रोनेफ्रोस आया, फिर प्रोनेफ्रोस जो है वो डीजेनरेट हो गया इन द सेगमेंटल रीजन्स, बट प्रोनेफ्रोस जो है डीजेनरेट नहीं हुआ है इन द हेड रीजन। तो ये हेड किडनी जो है मिक्सिनी का, वो है आपका प्रोनेफ्रोस, प्रोनेफ्रोस। और सेगमेंटल किडनी जो है दीज आर मीसोनेफ्रोस, ठीक। तो इसका मतलब सेगमेंटल किडनीज है का जो प्रोनेफ्रोस जो है, दोनों जगह प्रोनेफ्रोस अपीयर हुआ, पहले आया इन द डेवलपमेंट ऑफ मिक्सिनी, प्रोनेफ्रोस हेड रीजन में रिटेन कर लिया गया और प्रोनेफ्रोस इन द सेगमेंटल रीजन्स in the posterior part of the body, that pronephros has degenerated and new tissue, new type of new excretory organ in the form of meso, that is called as mesonephros is developed. तो मीसोनेफ्रोस तक रह गया इन सेगमेंटल पार्ट। अब इससे ज्यादा फिर उसका किडनी डेवलप नहीं हुआ, यहीं तक रह गया, ये नहीं आया। ओके, so in Mixini you will find this type of kidney and this also, both pronephros and mesonephros. Clear है? Yes. So I hope I have explained you all these pictures. हाँ, ये पिक्चर नहीं रह गया। तो आप देखिए इसमें सी सेगमेंटल नेफ्रॉन्स एंड हेड किडनी। हेड किडनी है आपका, क्या है अभी बताइए आप, हेड किडनी कैसा नेफ्रोस है, प्रो की मीसो? प्रोनेफ्रोस एंड सेगमेंटल आर मीसोनेफ्रोस इन एडल्ट हैगफिशेस। ओके, आगे बढ़े। Yes, तो sir. ये सेगमेंटल नेफ्रोस जो है, सेगमेंटल नेफ्रोस, उसका पिक्चर है ये, सी दीज आर सेगमेंटल नेफ्रोस, ये वाला। दिस इज ग्लोमेरुलस, कैन यू सी दिस डेंस स्ट्रक्चर, इसको लेबल करोगे ग्लोमेरुलस।
ग्लोमेरुलस से ये हो गया आपका द ट्यूब्यूल विच इज कनेक्टिंग द आर्कीनेफ्रिक ट्यूब्यूल। दिस इज आर्कीनेफ्रिक ट्यूब्यूल। ये लंबा पूरा सबको ज्वाइन किए हुए है एक ट्यूब्यूल में, सारे नेफ्रोस्टोम को, एंड दिस इज ओपनिंग इन क्लोका, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड बोथ। ये हो गया आर्कीनेफ्रिक tubule, and the tubule which is connecting the glomerulus, Bowman's capsule, glomerulus, देखिए अंतर आप समझिए, इसी तरह होता है ना। दिस इज Bowman's capsule, ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर है, ये Bowman कैप्सूल है। और Bowman कैप्सूल के अंदर जो कैपिलरी नेटवर्क है, and this whole structure with Bowman capsule and capillary network, this is called as glomerulus. So Bowman's capsule में जो filtrate है, जो liquid है, that is not blood, but ये glomerulus के अंदर जो है ये capillary, यहाँ पर blood है। Bowman capsule में है आपका filtrate, primary filtrate, जो blood से छनाया, यानी Yes. ब्लड माइनस सेल्स माइनस प्रोटीन्स माइनस मैक्रोमोलिक्यूल्स, ये सब माइनस होकर के फिल्ट्रेट में आ गया। लेकिन इसमें ग्लूकोज, सोडियम, पोटेशियम, विटामिन, बहुत सारे चीज हैं हमारे काम के जो इसमें अभी भी है, उनका फिर रीअब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है। तो ये Bowman कैप्सूल है। सी दिस इज द ग्लोमेरुलस इन द Bowman कैप्सूल, एंड Bowman कैप्सूल इज, दिस इज द नेफ्रिक डक्ट। पहले ट्यूब्यूल बोलते हैं, ट्यूब्यूल, अलग अलग एनिमल में इसका अलग अलग नाम है। नेफ्रिक डक्ट, नेफ्रिक ट्यूब्यूल, एंड नेफ्रिक ट्यूब्यूल, मेनी नेफ्रिक ट्यूब्यूल्स आर joined together in a common nephric duct. So this common nephric duct is called here as archinephric tubule. So this is the common nephric duct, and this through this common nephric duct, कहाँ से इसमें आ रहा है कलेक्शन common nephric duct में? Through this nephrostome, which is the nephric tubule, और नेफ्रिक ट्यूब्यूल में आ रहा है कहां से? Bowman कैप्सूल में से। Bowman कैप्सूल में कहां से आ रहा है? ग्लोमेरुलस से। ओके, ग्लोमेरुलस से आया Bowman कैप्सूल में लिक्विड फिल्ट्रेट। यहां पर तो वो सब्सटेंस है जिसका फिल्टर होना है, यहां है ब्लड। Bowman कैप्सूल में आ गया प्राइमरी फिल्ट्रेट, फिर Bowman कैप्सूल से फिर इट हैज गॉन टू नेफ्रिक ट्यूब्यूल, एंड नेफ्रिक ट्यूब्यूल से नेफ्रिक डक्ट, नेफ्रिक डक्ट से कहा गया? इन ह्यूमंस, ह्यूमन यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनी ब्लैडर से यूरेथ्रा में, एंड देन इट हैज गॉन